हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी अगली वीडियो नंबर 27। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 26, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड्स कौन कौन से गुडविल को वैल्यू करने के। हमने पहला मेथड डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट मेथड पढ़ा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क करने के लिए। आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चन किया होगा। अब बढ़ते थोड़े एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे जाने से पहले मैं आपको कुछ सिनेरियो समझाता हूं, तभी आपको समझ में आएगा कि हम ऐसे एडवांस लेवल पे आने का रीजन क्या है और वैसा करने की जरूरत क्या है। मान लीजिए कि सर हमें बिजनेस में कुछ प्रॉफिट्स दे रखे हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया कि सर एक बिजनेस था, उसमें कुछ प्रॉफिट्स में हमारे को 3 सालों के अलग अलग प्रॉफिट्स दे रखे, मार्च 18, मार्च 19, मार्च 20। आपको 3 अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे। मान लीजिए इसका प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख, इसमें लॉस दे रखा है 2 लाख का नुकसान हुआ और यहां प्रॉफिट दे रखा है 8 लाख का। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। अभी आप थोड़ा शांति से सुनिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। अगर आप लोग इन प्रॉफिट्स को यूज करते हैं तो सर आपका एवरेज है कि आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 4 लाख माइनस 2 लाख और प्लस 8 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय 3 ये करेंगे आप। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 3.33 लाख। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया। ठीक है, अब सर ये जो 2019 वाला है इसमें लॉस दिख रहा है 2 लाख का। लॉस कितने का दिख रहा है? 2 लाख का। हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं कि सर जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या? सर हम लोगों ने पिछले जो इयर्स में प्रॉफिट कमाया हमने एवरेज किया कि सर हम एवरेज निकालने का मतलब हुआ कि सर एवरेज अगर देखा जाए तो हम अगर अपने सारे प्रॉफिट को बराबर बांटते हर ईयर में तो हमने हर ईयर में इतना प्रॉफिट कमाया। अगर इसकी बात करूं तो 3.33 लाख हमने हर ईयर में इक्वली कमाया। अगर इस सारे प्रॉफिट्स को अगर मैं इक्वली बांट दूं तीनों सालों के बीच में तो पता चलता है कि मैंने हर ईयर में कितना कमाया, 3.33 लाख। मैं वही एवरेज ले रहा हूं और उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करता हूं नंबर ऑफ इयर्स परचेज से, जिससे ये पता चलता है कि ये 3.33 लाख वाला प्रॉफिट मैं आने वाले कितने सालों तक कमाता रहूंगा और वो मेरी गुडविल कहलाती है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में हम लोग ले रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। जब हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं तो वहां एक चीज बहुत जरूरी है समझना। सर हम एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकाल रहे हैं। वो एवरेज प्रॉफिट ये बता रहा है कि हम लोगों ने पास्ट ईयर्स में जो प्रॉफिट अर्न किए उनका एवरेज हम कितने सालों तक आगे कमाएंगे और उसी की बेसिस पे गुडविल निकल रही है। अब पता चलता है कि सर क्वेश्चन में चीज बोल दी कि सर ये जो 2019 वाला साल था इस ईयर में फर्म को एक बड़ा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से फर्म का 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। एक आग लग गई थी फर्म के अंदर, एक बहुत बड़ी आग लगी थी जिसकी वजह से फर्म को 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। कितने लाख का नुकसान हुआ था? 8 लाख का नुकसान हुआ। अब अगर आप गुडविल कैलकुलेट करते वक्त उस 8 लाख के लॉस को कंसिडर नहीं करते हैं तो आपका एवरेज प्रॉफिट गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि सर ये एवरेज क्या शो कर रहा है कि हर साल 3.33 लाख अर्न करते हो। इस साल भी आपने अगर 8 लाख को कंसीडर नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2 लाख का लॉस अर्न किया। सर 2 लाख का लॉस हुआ आपके बिजनेस में, जबकि सर हर साल लॉस नहीं हो रहा था। अगर ये 3.33 लाख को देखा जाए तो ये 3.33 लाख क्या बताएगा, आप हर साल 3 लाख रुपए एवरेज कमाओगे। पर ऐसा नहीं है सर। क्यों नहीं है? कम क्यों आ रहा है? क्योंकि सर इसमें लॉस दिख रहा है और ये लॉस एक्चुअल में आने वाले हर साल में नहीं होगा। ये लॉस इस ईयर में हुआ था। अब इस ईयर में जो लॉस हो गया है वो एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है, वो कोई नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस लॉस को यहां से हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं गुडविल के लिए, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो हम लोगों को चाहिए होते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट चाहिए होते हैं? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। तो जब हम लोग गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं कि सर एवरेज प्रॉफिट लेंगे तो ये एवरेज किसका लेंगे? नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स का। कौन से प्रॉफिट्स का? बिजनेस के कौन से वाले प्रॉफिट्स लेंगे हम? नॉर्मल। इसका मतलब है कि सर बिजनेस में अगर कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से या तो प्रॉफिट बहुत बढ़ गया या प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया या प्रॉफिट कम हो गया, ऐसी कोई एक्टिविटी है जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है या प्रॉफिट बहुत कम दिख रहा है,
तो उन एक्टिविटीज का इंपैक्ट यहां से हटाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा और तभी जाके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों के लिए आज जो टॉपिक है वो क्या है कि सर अगर मान लीजिए पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट हो गए जिसकी वजह से हमारे जो बिजनेस के प्रॉफिट्स है वो करेक्ट नहीं आ पाए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे एडजस्टमेंट्स या ऐसे इवेंट्स जिनकी वजह से पास्ट ईयर के प्रॉफिट में कोई मिस्टेक रह गई है, उन्हें यहां पर क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। उन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे वो कहलाएंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। आई बात समझ में? कुल मिला के बात सीधी सी बता देता हूं कि सर पिछले सालों में अगर आपसे कोई नुकसान हो गया था जिसकी वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है, या पिछले सालों में कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसकी वजह से यहाँ प्रॉफिट कम आया, तो वापस आपको प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। पिछले सालों में कोई ऐसा प्रॉफिट आपको ज्यादा हुआ, मान लीजिए आपने कोई मशीन थी वो बेच दी, मशीन आपने बेची सर, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, आप हर साल मशीन बेचने नहीं वाले हैं, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो वो प्रॉफिट वहां से हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वो देखेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन सी चीजों को प्लस किया जाएगा, कौन सी चीजों को माइनस किया जाएगा। आई बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं आगे। देखिए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें गिवन प्रॉफिट्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। हमें जो भी गिवन प्रॉफिट्स है उसमें कुछ चीजें प्लस होगी, कुछ चीजें माइनस होगी। देखिए प्लस क्या क्या होगा, आपके पास अगर प्रॉफिट्स हैं जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अगर वो प्रॉफिट्स किसी भी रीजन से कम आए हैं, सुनना बहुत ध्यान से, आपको जो गिवन प्रॉफिट्स है आपको ये देखना है कि जो गिवन प्रॉफिट्स है अगर किसी ऐसे इवेंट की वजह से वो प्रॉफिट्स कम दिख रहे हैं तो उन प्रॉफिट्स को वापस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उन चीजों को वापस क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। देखिए क्या बोला है, आपके पास गिवन प्रॉफिट्स होंगे, उसमें क्या क्या चीजें प्लस होगी। एबनॉर्मल लॉस, सबसे पहले प्लस क्या करोगे आप, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मतलब मान लीजिए कोई आग लग गई थी सर, लॉस हो गया था, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कुछ भी हुआ, उसकी वजह से आपका क्या हुआ, उस साल में प्रॉफिट कम दिखा। ये लॉस नॉर्मल नेचर का नहीं है सर, नॉर्मली बिजनेस में नहीं होता है, उस साल हुआ स्पेसिफिकली और उसी की वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम दिखे हैं, पर ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए प्रॉफिट्स कम दिखे थे तो वापस बढ़ाया जाएगा, जितना लॉस हुआ उसको वापस एड कर दो। नेक्स्ट, आपने कोई मशीन वगैरह बेची, उसकी वजह से आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। आपने कोई मशीन बेची, कोई फिक्स एसेट बेची, उसकी वजह से अगर आपको लॉस हुआ है तो वो लॉस आपके पीएनएल में डेबिट हुआ होगा, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या आ रहा है, कम आ रहा है। हम लोग मशीन वगैरह एसेट वगैरह रोज बेचते नहीं है, कोई भी फिक्स एसेट्स, तो इनसे होने वाला लॉस हमारा नॉर्मल बिजनेस का लॉस नहीं है, तो उसे वापस क्या किया जाएगा, एड बैक किया जाएगा। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के 3 पॉइंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत शांति से सुनना। मान लीजिए आपने क्या किया सर, कोई बड़ा मेजर रिपेयर करवाया, आपने क्या किया, कोई रिपेयर करवाया सर, बड़ा रिपेयर करवाया जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना था। मान लीजिए आपने कोई बड़ा रिपेयर करवाया ₹1 लाख का, इससे आपको ट्रीट क्या करना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना था। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करने का मतलब है आपने मान लीजिए बिल्डिंग में रिपेयर्स करवाए, आपको इसे बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट करना था। कौन से अकाउंट में डेबिट करना था, बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट करना था, पर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं किया इसको, आपने इस 1 लाख को क्या मान लिया, आपने इसे माना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या माना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने से क्या हुआ होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो गया। कहां डेबिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होने की वजह से क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट है, जो भी आपका प्रॉफिट है वो क्या हुआ, कम हो गया। तो इस प्रॉफिट में जो डिक्रीज आया है उसे वापस क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 लाख जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम आया, क्यों कम आया, क्योंकि हमने इसे अपना एक्सपेंस मान लिया, खर्चा मान लिया था। खर्चा मानने की वजह से पीएनएल में डेबिट हो गया, और पीएनएल में डेबिट हुआ तो प्रॉफिट क्या आया, कम आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 लाख को वापस क्या करेंगे, यहाँ पे एड बैक करेंगे। आई बात समझ में? हमें मानना था इसे बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट करना था, गलती से डेबिट कौन सा अकाउंट हो गया, पीएनएल अकाउंट। आप लोगों ने 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ऐसी चीजें पढ़ी है कि ऐसी गलतियां हो जाती है। हम लोगों ने मशीन इंस्टॉल करवाई, वेजेस दी, गलती से वेजेस के अकाउंट में डेबिट कर दिया, करना था मशीन के अकाउंट में, ऐसी गलतियां हमने पढ़ी है। तो अगर ऐसी कोई गलती होती है कि कैपिटल की जगह रेवेन्यू ट्रीट कर दिया तो होगा क्या, उसकी वजह से प्रॉफिट कम आया होगा, ऐसे खर्चे की वजह से। तो
तो उस एक्सपेंस को वापस क्या करेंगे हम लोग, ऐड बैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये हम एकदम एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीजें, तीन चीजें तो आपको समझ में आनी चाहिए। इन तीनों को प्लस क्यों कर रहे हैं? एबनॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट कम आया था, वापस बढ़ाया जाएगा। फिक्स एसेट को लॉस पे बेचा तो प्रॉफिट कम आया सर, पीएनएल में डेबिट हो गया था लॉस, उसकी वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो वापस क्या करोगे, उसे बढ़ाओगे। हमने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। कैपिटल मतलब एसेट मानना था, एक्सपेंस मान लिया। एसेट मानते तो पीएनएल में नहीं जाता, एक्सपेंस मान लिया तो पीएनएल में चला गया, और एक्सपेंस ज्यादा था तो प्रॉफिट कम आया। ठीक है, तो इसकी वजह से इसे वापस क्या किया जाएगा, ऐड बैक। अब माइनस क्या क्या होगा, सुनना, माइनस होगा एबनॉर्मल गेन्स। अगर इस साल आप मतलब जो भी प्रॉफिट गिवन है उस प्रॉफिट में आपको पता चलता है कि कोई एबनॉर्मल गेन हुआ था सर, मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह थे वो एक अच्छे प्रॉफिट पे बेच दिए तो आपको एबनॉर्मली गेन हो गया। नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है वो, नॉर्मली आपको हर साल ऐसा होता नहीं है। तो अगर ऐसा कोई भी एबनॉर्मल गेन हुआ जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट ज्यादा दिख रहे हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, वापस कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिक्स एसेट बेचते वक्त आपको प्रॉफिट हो गया। जब हम लोगों ने फिक्स एसेट बेची, मशीन बेची, बिल्डिंग बेची, कुछ भी बेचा, हमें प्रॉफिट हुआ। हमने क्या किया, पीएनएल में बढ़ाया, प्रॉफिट बढ़ाया, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो उसे वापस क्या करना पड़ेगा, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे लाना पड़ेगा। क्योंकि ये एबनॉर्मल एक्टिविटीज है सर सारी, हमें ना तो फिक्स एसेट्स रोज बेचते हैं, ना इन्वेस्टमेंट्स रोज बेचते हैं कि प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुनना सर, हुआ क्या था, आपने 1 लाख रुपए का खर्चा करवाया, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। कौन सा एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू। आपने क्या किया, रेगुलर बिल्डिंग के अंदर आपने क्या किया, कलर वगैरह करवाया, 1 लाख रुपए खर्चा आया। और आप लोगों को पता है कि हम लोग किसी भी बिजनेस में कोई रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस करते हैं, मान लीजिए अपने बिल्डिंग में कोई रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस किया, रिपेयर्स करवाए हैं, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। आपने गलती से लेके क्या कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, उसे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया। वो हमारा रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस था। कौन सा नेचर का था, रिकरिंग नेचर का। नॉर्मल रिपेयर्स थे सर, कोई बिल्डिंग बढ़ानी नहीं थी, कोई बिल्डिंग की लाइफ नहीं बढ़ी उससे, नॉर्मल हमारा रिपेयर था। इसे हमें करना क्या था, देखो इसे हमें मानना क्या था, रेवेन्यू मानना था। आपने मान क्या लिया, गलत ट्रीटमेंट, सॉरी आपने मान क्या लिया, उसको कैपिटल मान लिया, ये ट्रीट किया। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मान चुके हो तो ये आपका पीएनएल क्या हुआ है, डेबिट हुआ है क्या, पीएनएल में गया क्या, ये पीएनएल में नहीं गया, और पीएनएल में नहीं गया तो मेरा प्रॉफिट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। सुनना क्या बोला, आपने इसे एसेट मान लिया सर, मानना था एक्सपेंस, मान क्या लिया, एसेट। आपको एसेट मानना नहीं था, आपने गलती से एसेट बना लिया उसे, वो आपका लॉस था सर, वो आपका एक्सपेंस था जिसको आपको पीएनएल में डेबिट करना था। आपने एक्सपेंस नहीं दिखाया, खर्चा नहीं दिखाया, खर्चा नहीं दिखाया तो प्रॉफिट क्या आया होगा, ज्यादा आया। अब वापस क्या करो, उसे कम कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे वापस माइनस करेंगे। एक्सपेंस को एसेट दिखा दिया सर, दिखाना एक्सपेंस था मतलब प्रॉफिट कम करना था, हमने नहीं किया तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ये दोनों भी वापस बताता हूं। नेक्स्ट, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर का रेम्यूनरेशन गिवन है और प्रॉफिट में से उन्हें माइनस नहीं कर रखा है, पार्टनर के रेम्यूनरेशन को, सैलरी कमीशन को अगर आपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया हुआ है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों सर, वो एक्सपेंस नहीं है, प्रोक्रिएशन है, पता है सर। माइनस क्यों करना है, उसका एक ही रीजन है कि सर ये जो पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो हमें इनका पेमेंट करना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो ये बिजनेस के लिए जनरली क्या होगा, अगर बात करें इसकी वजह से बिजनेस के जो प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होने लग जाएंगे। बिजनेस के पास अवेलेबल प्रॉफिट्स होंगे वो क्या होने लग जाएंगे, रिड्यूस। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन गुडविल की वैल्यूएशन के टाइम पे एक्सपेंस मान के ट्रीट किया जाता है। पार्टनर को चाहे आप सैलरी दो चाहे आप कमीशन दो, पार्टनर के रेम्यूनरेशन को एज एन एक्सपेंस हम लोग ट्रीट करते हैं और हम ये मानते हैं कि पार्टनर का रेम्यूनरेशन हर साल जाएगा। तो उसकी वजह से एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए पार्टनर के रेम्यूनरेशन को प्रॉफिट्स में से माइनस किया जाता है। आया समझ में? फटाफट ये एक बार चीजें लिख लो, केवल ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वाले ट्रीटमेंट में बताता हूं। फास्ट एक बार ये पॉज करके नोट डाउन करो फास्ट। अभी इधर ध्यान से सुनना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट समझने के लिए 11th क्लास के अंदर जाना पड़ेगा।
अभी इधर ध्यान दो, क्लास 11th के अंदर, क्लास 11 में जो भी पढ़ा था केवल दिमाग में वो रखना। अभी हम लोगों ने 11th क्लास में 2 चीजें बनाई थी, ट्रेडिंग और पीएनएल, याद है सबको? सर ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था, आप लोगों को नहीं याद हो तो याद दिला देता हूं, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। इधर आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इधर आता है आपका जीपी, इधर आती है आपकी सेल्स और इधर आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। सबको याद है ये? ठीक है, इधर ध्यान से सुनना। सर एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि क्या होता है। मान लीजिए आपको सेल दे रखी है 1000, परचेज दे रखी है 400, स्टॉक दे रखा है 600, ओपनिंग स्टॉक है मान लीजिए 500 का, तो आपका जीपी कितना आ रहा है? 700। एक कोई भी अमाउंट लिए मैंने कि सर सेल्स 1000 की है, क्लोजिंग स्टॉक 600 का है, ओपनिंग 500 का, परचेज 1000 की, तो जीपी कितना आया? 700। अब बहुत शांति से सुनना, सर मेरे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में अगर चेंज आ जाएगा तो उसकी वजह से जीपी पे फर्क पड़ेगा। मेरे अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में कुछ भी चेंज हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट, यही कहूंगी मेरा जो बिजनेस का प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट गलत आएगा। कैसे? मान लेते हैं कि सर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 600 की जगह दिखा दिया 700। कितना दिखा दिया? 700। क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा था 600, मैंने कितना दिखाया? 700 दिखाया। ध्यान से सुनना, मेरा एक्चुअल जीपी कितना है? 700 है। अब ये कितना दिख रहा है? मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 600 नहीं दिखाया, कितना दिखाया? 700। अब मेरा अगर आप जीपी चेक करोगे तो जीपी कितना आएगा? 800। जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया, ये इनकम साइड, ये तो सबको पता है, और ये एक्सपेंस साइड है। क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड में आता है? इनकम साइड में। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा किया इसका मतलब क्या है? इनकम ज्यादा आई, और इनकम ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रखा है आपने तो प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये समझ में आया? अब ये इनकम साइड, ये एक्सपेंस साइड, आपको कोई एग्जांपल के तौर पे याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए बताया था। ये वाला फॉर्मेट बस दिमाग में रखना कि सर इनकम आती है, इधर एक्सपेंस होता है, डेबिट में एक्सपेंस, क्रेडिट में इनकम। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो इसका मतलब इनकम ज्यादा थी, इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा। प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, सर क्या करना पड़ेगा? उसे माइनस। क्या करोगे आप? माइनस। ओवर वैल्यूएशन में अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है तो जितना ज्यादा दिखा है उसको क्या करो? माइनस। अब क्लोजिंग स्टॉक को सर कम दिखा दिया, मिस्टेक हो गई थी सर, गलत लिख दिया था, क्लोजिंग स्टॉक कम लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखा, इसका मतलब इनकम जो है, जो मेरी इनकम है वो ज्यादा आई या कम आई? मैंने क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा, इनकम साइड में कम लिखा। इनकम साइड में कम लिखा मतलब इनकम ज्यादा आई कम आई? इनकम कम हुई। इनकम कम होने की वजह से प्रॉफिट भी क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। ये एक लॉजिकल चीज है, ठीक है ना? इसमें कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है कि ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सब मैं एग्जांपल बता के बताया आपको कि ऐसा क्यों हुआ। उसको मैंने केवल एक रिप्रेजेंट इस तरह से किया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि मान लीजिए अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो सर इनकम भी कम दिखी होगी, इनकम कम दिखी तो प्रॉफिट भी क्या आया होगा? कम आया होगा। प्रॉफिट कम दिख रहा है, वापस बढ़ा दो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया, सुनना ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया मतलब एक्सपेंस साइड में ओपनिंग ज्यादा है मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, और खर्चा ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम आएगा या ज्यादा आएगा? ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है सर, एक्सपेंस ज्यादा है। ओपनिंग स्टॉक किधर आता है? एक्सपेंस वाली साइड में। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, और एक्सपेंस अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम आएगा ज्यादा आएगा? कम आएगा सर। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, और एक्सपेंस ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या आया होगा? कम। तो वापस क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जितना ज्यादा दिखाया था उसे वापस क्या करो? ऐड बैक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। अगर ओपनिंग स्टॉक, सुनना ध्यान से, अगर ओपनिंग स्टॉक कम है, हमने गलती से कम लिख दिया तो ओपनिंग स्टॉक कम आया, इसका मतलब एक्सपेंस कम आया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कम था मतलब एक्सपेंसेस कम थे, खर्चा कम है, इसका मतलब प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? ज्यादा आ रहा है।
अगर प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो कम करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, अंडर वैल्यूएशन को क्या करेंगे, माइनस। क्लियर है सब लोगों को? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट एग्जाम में अगर आते हैं तो प्लीज रट के मत जाना। ये जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है इसका फॉर्मेट दिमाग में रखना बस। 101% मैं गारंटी देता हूं आप बोर्ड तक या बोर्ड के बाद भी ये चीज कभी भी नहीं भूलोगे। क्लियर है? एक बार फटाफट इसे लिखिए, आगे कुछ और बताता हूं। अगर आप लोगों को ये लिखना है, इस तरह से बना के देखना है, तो फटाफट पॉज करके ये चीज बना लीजिए, मैं आगे बताता हूं आपको फास्ट। अभी इधर ध्यान से सुनना कि सर मान लीजिए ये मेरा ईयर है 2019, ईयर कौन सा है, 2019। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी, ये सेल्स और ये परचेज। ये मेरा 2020 का ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक था, सुनना ध्यान से, 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक था, अगर उसमें गड़बड़ हुई, देखिए पहली बात तो ये कि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बनता है, ओपनिंग। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या होता है, ओपनिंग। मतलब अगर पिछले साल के क्लोजिंग में सर कोई गड़बड़ है तो इस साल के ओपनिंग में भी गड़बड़ होगी। आया समझ में? पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। तो अगर पिछले साल के क्लोजिंग में कोई गड़बड़ थी तो इस साल की ओपनिंग में भी गड़बड़ होगी। मतलब अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कोई मिस्टेक दे रखी है किसी ईयर के, तो आपको अगले ईयर में उसे ओपनिंग स्टॉक के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ओपनिंग स्टॉक, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक यहां पे ज्यादा था, तो यहां प्रॉफिट क्या आया था, ज्यादा। तो हम लोगों ने क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, इनकम ज्यादा, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, तो हमने 2019 में से क्या कर दिया, माइनस। 2020 का जो प्रॉफिट है वहां देखिए सर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, क्यों, पिछले साल का क्लोजिंग ज्यादा था तो इस साल का ओपनिंग भी ज्यादा था। ओपनिंग ज्यादा था, ओपनिंग एक्स्ट्रा आया तो प्रॉफिट कम आया था, ये तो हमने पढ़ा। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा है, ओपनिंग ज्यादा तो एक्सपेंस ज्यादा, और खर्चा ज्यादा तो प्रॉफिट क्या आया होगा, कम। और अगर प्रॉफिट कम आया तो हमने बोला कि सर एक काम करो ना, प्रॉफिट कम है वापस बढ़ाओ। तो एक ही गलती का दो जगह इफेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना। जब आप लोग क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कोई गड़बड़ देखते हो तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक के अंदर भी गड़बड़ हुई होगी, तो आपको दोनों ईयर में उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे था, अगर बढ़ा हुआ था तो हमने यहाँ माइनस किया और ये ओपनिंग भी बढ़ गया, तो यहाँ इस ईयर में क्या करना पड़ा था, प्लस। ठीक है। जब आप लोग कभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कभी भी क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ दिखती है, देखिए इस साल का अगर ओपनिंग में गड़बड़ है तो जरूरी नहीं है कि इस साल के क्लोजिंग में या अगले साल के ओपनिंग में गड़बड़ होगी, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है पिछले साल का क्लोजिंग गड़बड़ हो, पर वो चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ दिखती है तो उसके अगले ईयर का ओपनिंग भी गड़बड़ हुआ होगा, 101% श्योर। ठीक है, तो आप इस साल में एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो अगले साल भी उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मेन चीज ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू और रेवेन्यू ट्रीटेड एज कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट मानना था और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस मानना था। अब गलती से एसेट को एक्सपेंस माना या एक्सपेंस को एसेट माना, कुछ भी हुआ हो, एसेट थी इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी रहा होगा। आई बात समझ में? तो डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट को भी वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे कंसीडर करना है हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह का कोई एडजस्टमेंट आता है तो डेप्रिसिएशन के बारे में अगर क्वेश्चन में कोई हिंट दे रखा है तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी देना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये जो अगर पॉइंट आ गया क्वेश्चन में कि रेवेन्यू को कैपिटल, कैपिटल को रेवेन्यू माना, इस तरह का कोई भी पॉइंट आता है तो बस इतना सा ध्यान रखना कि हमें वहां पे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग क्वेश्चंस आने वाली वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को इनमें किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप कॉमर्स के कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। कोई भी नोट्स अगर आपके पास हो, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो एक दूसरे स्टूडेंट से आप शेयर कर सकते हैं। इस ग्रुप में ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, तो अगर आप लोगों में से किसी को भी उस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर आके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।